नमस्कार मित्रों, आप सभी ने कभी न कभी यह सुना या पढ़ा होगा कि परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सावित्री यानी मां सरस्वती से विवाह किया था। इस विषय में वर्णन मत्स्य पुराण के 4 अध्याय में किया गया है और वहां यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए दोषी नहीं माना गया है। आखिर क्यों? क्या है इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य? जानेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मत्स्य पुराण के 4 अध्याय में वर्णित यह कथा अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। एक दिन राजा मनु ने भगवान विष्णु से उनके मत्स्य अवतार में प्रश्न किया, हे भगवन, जब कोई मनुष्य किसी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है या दुष्कर्म करता है तो उसे समाज दोषी मानता है, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आती कि जब स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ रमण जैसा कार्य किया तो उन्हें सृष्टि दोषी क्यों नहीं मानती? कृपया इसके पीछे छिपे रहस्यों को बताइए। भगवान विष्णु इस प्रश्न पर मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह जगत जिस आधार पर सृष्टि किया गया है वह सांसारिक नियमों और लौकिक दृष्टि से भिन्न है। दिव्य सृष्टि के मूल में गूढ़ ज्ञान और रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें सामान्य मानव की इंद्रियां नहीं देख सकती। जिस प्रकार कुछ मार्ग केवल विशिष्ट जन ही जान सकते हैं, वैसे ही देवताओं के कार्य और उनके उद्देश्य साधारण जन की समझ से परे होते हैं। देवताओं के कर्म शुभ अशुभ के बंधन में नहीं बंधे होते, इसीलिए मनुष्य को उनके कर्मों पर न्याय करने का अधिकार नहीं है। राजा मनु ने पुनः हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, यदि ब्रह्मा जी दोषी नहीं थे तो फिर उन्हें लज्जा क्यों हुई और वे इस कार्य से विचलित क्यों हुए? भगवान विष्णु बोले, हे राजन, जिस प्रकार ब्रह्मा जी समस्त वेदों के अधिष्ठाता हैं, उसी प्रकार सरस्वती, जिन्हें गायत्री भी कहते हैं, उनकी अंग स्वरूपा थीं। यह उनका दिव्य संगम था जिसे जानने वाले विद्वान जन अमृतमय और बुद्धिमत्तापूर्ण संबंध मानते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती का पारस्परिक संबंध आत्मिक था, लौकिक नहीं। जहां भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं वहां सरस्वती भी वास करती हैं। जहां सरस्वती निवास करती हैं वहां ब्रह्मा की सत्ता भी होती है। ये उसी प्रकार है जैसे छाया और प्रकाश एक दूसरे से अलग नहीं होते। अतः सावित्री, सरस्वती पर ब्रह्मा का पूर्ण अधिकार था, इसलिए ब्रह्मा जी का सावित्री के साथ संगम करना कोई अपराध नहीं था। परंतु फिर भी ब्रह्मा जी इस दिव्य संबंध को लेकर स्वयं लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि संसार इस सत्य को समझने में अक्षम रहेगा। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, उस घटना के पश्चात ब्रह्मा जी ने उस कार्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया और अपने मन की अशांति को शांत करने हेतु तप करने लगे। उसी समय कामदेव ने ब्रह्मा जी के तप को भंग करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने अपने मन के विकार को दोषी मानते हुए कामदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे काम, तूने मेरे मन में विकार उत्पन्न किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भस्म हो जाएगा। कामदेव ने अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना की, हे देव, यदि मैंने अपराध किया है तो क्षमा करें और मुझे मुक्ति का उपाय बताएं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, मैंने जो श्राप दिया है वह तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें वर देता हूं कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तब तुम उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लोगे। उसके बाद तुम द्वारका में जन्म लेकर भोग विलास को भोगोगे और अगले जन्म में तुम भारतवर्ष में राजावत के पुत्र बनोगे। फिर प्रलय काल तक व्याधियों के अधिपति रहकर सब सुखों को भोगकर अंततः मेरे समीप आओगे। भगवान विष्णु कहते हैं, इस प्रकार कामदेव ने श्राप और वरदान दोनों को स्वीकार किया और नम्र होकर प्रणाम करके अपने लोक को लौट गए। यह कथा केवल प्रतीक नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्म के मध्य के रहस्यमयी संबंध को दर्शाती है। ब्रह्मा जी का यह कार्य धर्म के किसी सीमित दायरे में नहीं आता, क्योंकि यह दिव्य योजना का हिस्सा था जिसे केवल विवेकशील और तत्वज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही समझ सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।